एक बुढ़िया थी जिन्होंने एक सफ़ेद रंग की गाय पाली हुई थी। बुढ़िया उसे बहुत ही प्यार करती थी और प्यार से उस गाय का नाम उन्होंने गौरी रखा था। वो हमेशा उसको गौरी कहकर ही बुलाती थी। बुढ़िया माँ की एक ही आवाज़ में वो गाय दौड़ते हुए बुढ़िया माँ के पास आ जाती थी। प्रतिदिन सुबह दूध दूहने के बाद बुढ़िया गाय को चरने के लिए छोड़ देती थी। शाम होते ही गाय घर वापस आ जाती थी, लेकिन एक दिन गाय समय से घर नहीं लौटी। चिंता में डूबी बुढ़िया गाय की खोज में निकल पड़ी। दूर एक खेत में गाय खड़ी दिखी। वह बुढ़िया माँ उसके पास गई और बोली, गौरी घर चलो। वह चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया के बार बार कहने पर बोली, मैं नहीं चलूँगी, क्या करूँगी घर जाकर। बुढ़िया ने उसकी बातें सुनी गौरी की तो वो बहुत उदास हो गई और बुढ़िया की समझ में आ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे। उदास मन से बुढ़िया वापस घर लौटने लगती है। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। वह कुत्ते से बोली, तुम तो आदमी की सेवा बहुत करते हो, मेरा भी एक काम कर दो ना। मेरी गाय घर नहीं आ रही है, मुझे दूध नहीं मिलेगा, तुम इसे काट लो। कुत्ता बोला, मुझे क्या मतलब, मैं नहीं काटूंगा। बुढ़िया आगे बढ़ गई। इतने में उसे एक लकड़ी का डंडा दिखा। बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर वो डंडी के पास जाकर बोली, डंडे डंडे, तुम इस कुत्ते को मारो। डंडा सोचने लगा कि ये बुढ़िया माँ क्यों ऐसा कह रही है। फिर बुढ़िया माँ बोली, ये मेरी गाय को नहीं काटता है। डंडे ने कहा, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं मारूंगा इस कुत्ते को। दुखी मन से बुढ़िया आगे निकल जाती है। रास्ते में उसे आग दिखी। बुढ़िया ने आग से कहा, तुम इस डंडे को जला दो, क्योंकि डंडा कुत्ते को नहीं मार रहा है, जिससे कुत्ता मेरे गाय को नहीं काट रहा, जिससे मेरी गाय घर नहीं जा रही है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे दूध भी नहीं मिल पाएगा। आग ने भी डंडे को जलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब बुढ़िया क्या करे। बुढ़िया तो सोच में डूब गई। बुढ़िया फिर दुखी मन से आगे जाने लगी। सबने उसको इनकार कर दिया, कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। रास्ते में उसे पानी दिखाई दिया। उन्होंने पानी से भी अपनी सारी बातें बताई, सबके किस्से सुना डाले, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। पानी ने मना कर दिया कि मैं आग को नहीं बुझाऊंगी। बेचारी अभी क्या करती, फिर वहां से निकल गई। आगे उसको बैल मिला। बुढ़िया बोली बैल से, तुम इस पानी को पी जाओ। बैल ने भी पानी पीने से मना कर दिया। रास्ते में बुढ़िया को रस्सी दिखी। फिर रस्सी से बैल को बांधने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया। एक के बाद एक सब इसी तरीके से मिले, लेकिन किसी ने भी बुढ़िया का काम नहीं किया। आगे बुढ़िया को चूहा दिखाई पड़ा। उससे भी रस्सी को कुतरने के लिए मदद मांगी कि चूहा, जाओ तुम इस रस्सी को कुतर दो। लेकिन चूहे ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब अंत में बुढ़िया को बिल्ली मौसी दिखाई दी। उसने अपनी सारी बातें बता दी। बिल्ली ने कहा, मैं चूहे को खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चूहा खाने के बदले क्या मिलेगा। बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें चूहे को खाने के बदले एक कटोरी दूध दूंगी। बिल्ली मान गई। वे जैसे ही बिल्ली को खाने के लिए गई, चूहा बोला, रुको बिल्ली मौसी, मैं रस्सी कुतरने के लिए तैयार हूँ। रस्सी बोला, रुको, मैं बैल को बांधने के लिए तैयार हूँ। फिर बैल बोला,
रुको, मैं पानी पीने के लिए तैयार हूँ, जो कि वो पानी पीने के लिए मना कर रहा था। फिर पानी बोल उठा, नहीं नहीं, मुझे मत पीना, मैं आग बुझाने के लिए तैयार हूँ। बोलो कहाँ आग लगी है, मुझे आग कहाँ बुझानी है। अब आग बोल पड़ा, रुको, मैं लकड़ी जलाने के लिए तैयार हूँ। लकड़ी बोला, रुको, मैं कुत्ते को मारने के लिए तैयार हूँ। कुत्ता बोला, रोको, मैं गाय को काटने के लिए तैयार हूँ। फिर गाय भी बोल पड़ी आखिर, रुको, मुझे मत काटना, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, बुढ़िया ने बिल्ली मौसी को एक कटोरी दूध पिला दिया और धन्यवाद भी बोल दिया। तो इस तरीके से बुढ़िया माँ का काम हो गया और किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुँची। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहानी सुन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।